हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी मंत्र के साथ, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज कहती हूँ जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो मैं आज आपके सामने जिस एक छोटे से विषय को लाई हूँ वो मालूम है क्या है? वो ये है कि जब भी हम किसी विपत्ति में हो, कठिनाई में हो, कोई बड़ी भारी समस्या हमारे जीवन में आ गई हो, बड़ी कठिनाई आ गई हो, बुरे वक्त से हम गुजर रहे हो, टाइम फेवरेबल ना हो, तब क्या करें? आज इसके ऊपर मैं चर्चा करने आई हूं। जब हम ऐसे किसी ट्रैप में फंस जाते हैं जहां एक समस्या हो, वो हमारी पूरी लाइफ को ब्लॉक कर रही हो और हम उस परिस्थिति से उभरना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि होता क्या है कि जब एक प्रॉब्लम आती है तो उसके साइड इफेक्ट से, उस प्रॉब्लम का जो साइड इफेक्ट होता है उससे 10 प्रॉब्लम्स और दाएं बाएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे समय में 3-4 चीजें होती हैं जो हमारा साथ देती हैं। पहली चीज हमारी सद्बुद्धि। अगर मुसीबत के समय, समस्या के समय, कठिन काल के समय हमारी बुद्धि सही रहती है तो समझिए कि 50% प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। और इसके बाद दूसरा, सद्बुद्धि के साथ हम अगर अपने, जब सद्बुद्धि होगी, हमारा विचार अच्छा होगा, तो मान के चलिए कि दूसरी चीज, हमारा मन सही रहेगा। ठीक है, तो समस्या की वजह से हम थोड़े डिप्रेस होंगे, उदास भी होंगे, लेकिन सद्विचार होगा तो हम अपने मन को भी ऑटो सजेशंस दे लेंगे। इसके साथ उस समस्या से उभरने का अगला स्टेप जो हो सकता है और जो सबको करना भी चाहिए वो ये है कि हमें इस दौरान अपना भजन बढ़ा देना चाहिए, ध्यान का समय बढ़ा देना चाहिए, मैनिफेस्टेशन बड़ी जोरदार करनी चाहिए और गुरु शरण या अपने जो इष्ट हैं उनकी शरण में अपने आप को अधिक से अधिक रखना चाहिए। मन से, बुद्धि से। शरीर से तो चाहे आप अपने गुरु के पास ना जा सके, क्योंकि गुरु कहीं और हो सकते हैं, आप कहीं और हो सकते हैं, लेकिन मन से हमेशा, दिमाग से हमेशा उनके शरण में रहें। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ और वो एग्जाम्पल इस समय वर्तमान का है। मेरे पास मेरे संपर्क में एक बच्ची है। आज से 6-7 महीने पहले उसके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई, बहुत बड़ी परेशानी आई। वो परेशान भी हुई, काफी अपसेट भी हुई, मगर अब 5-6 महीने के बाद वो धीरे धीरे उस समस्या से, आप ये मानिए कि 65% उभर चुकी है। कैसे उभरी? उसने क्या अपनाया, उसने क्या ऐसा करा जिसकी वजह से इतने शॉर्ट स्पैन में 5-6 महीने में वो उससे बाहर आने लगी। वरना जैसी प्रॉब्लम उसके ऊपर आई थी उसमें तो लोग जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकते, लेकिन वो आ रही है क्योंकि वो रोज मेरे से बात करती है, रोज मेरे से उसकी बातचीत होती है, तो मुझे भी समझ आता है पहले वो कैसे बात कर रही थी, पहले उसके मन की स्थिति क्या थी। मैं हर चीज को बड़े मैन्यूटली नोटिस करती हूँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे बाहर आ रही है।
वो बाहर कैसे आ रही है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो गुरुमुख है। और जो व्यक्ति गुरुमुख होता है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा समय तक उस दिक्कत में फंसा नहीं रह सकता, वो बच्ची गुरुमुख है। और उसने क्या किया, जो उसने अपने मुख से मुझे बताई ये बात, मैं वही बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि किसी का उदाहरण से हमें बल मिलता है। तो ये बच्ची छोटी है लेकिन बहुत समझदार है। तो इसने क्या किया, इसने अपना भजन सिमरन बढ़ा दिया। एक इसके साथ एक अच्छी बात हो रही है कि इसके जो मदर है वो भी बड़ी गुरुमुख है, बहुत बड़ी गुरुमुख है, और वो भी इसको मोटिवेट करती रहती है। तो इसका सबल जो है वो इसकी माता जी भी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसने क्या किया, इस बच्ची ने क्या किया, इसने अपना भजन सिमरन धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि एकदम से तो बढ़ेगा नहीं। और शुरू शुरू में भजन सिमरन करते हुए भी इंसान अपने दुख में गोता लगा लेता है, लेकिन इसने अपने आप को संभाला और इसने अपने भजन सिमरन गुरु प्रदत्त जो भी इसे मिला हुआ था भजन सिमरन ध्यान, ये इसने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। और अब अभी भी मेरे से कह रही थी, थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हो रही थी उससे, तो अभी भी कह रही थी कि मैं अभी भी और बढ़ाना चाहती हूँ ताकि मेरी समस्या का हल जल्दी हो जाए। और बहुत जल्द उसकी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से, जिस ढर्रे पे वो अपनी लाइफ को चला रही है ना। और देखिए, जब एक इंसान बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ अपने को समर्पित कर देता है ना गुरु के चरणों में, तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु तत्व है। वो मजबूर हो जाता है गुरु समस्या का हल करने के लिए। कई दफे तो ऐसा भी होता है कि हमारे प्रारब्ध में वो चीज ना भी हो, लेकिन हम मजबूर कर सकते हैं अपने इष्ट देव को भी, अपने गुरुदेव को भी। वो मजबूर हो जाएंगे हमें वो आशीर्वाद देने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बच्ची ने यही ठान रखा है, बोलती तो नहीं है वो अपने मुंह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसने यही ठाना हुआ है कि मैं इतना भजन सिमरन अपना बढ़ा दूं कि गुरु तत्व मजबूर हो जाए उसकी बात मानने के लिए। और मैं इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि जब कोई बच्चा साथ जुड़ता है तो हम भी उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे, और बच्चे तो खास करके सुखी होने ही चाहिए। तो मेरे को लगता है कि मेरे इस उदाहरण से, इस कहानी से, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आजकल घटित है, लेकिन सतयुग में होता था ऐसा नहीं है, आज भी होता है। आप अपना के तो देखिए, आप करके तो देखिए, शक्ति को अगर आजमा के तो देखिए, होगा। और निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसमें ईमानदारी चाहिए, निष्ठा चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि निष्ठा बहुत बड़ी चीज है, वो होनी चाहिए उसमें। जितनी ज़्यादा निष्ठा होगी उतना जल्दी प्रभावित होंगे यूनिवर्स, और हमें मजबूर हो जाएंगे हमारी बात मानने के। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।